एक साधक ने महर्षि रमन से आत्मा और समाधि के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, समाधि क्या है और विभिन्न प्रकार की समाधियों में क्या अंतर है? तब महर्षि ने कहा, जब इंद्रियों का अंधकार में विलय होता है तो वह गाढ़ी नींद होती है। जब इंद्रियों का प्रकाश में विलय होता है तब समाधि होती है। जिस प्रकार गाड़ी में सोता हुआ यात्री गाड़ी के चलने, रुकने तथा घोड़ों के खोले जाने पर भी उससे अनभिज्ञ रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी जो सहज समाधि में है, घटनाक्रम, जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति से अनभिज्ञ रहता है। इस उदाहरण में निद्रा घोड़ों के खुलने के समान है तथा समाधि घोड़ों के विश्राम के समान है, क्योंकि इंद्रियां कर्म करने को उसी प्रकार प्रस्तुत रहती हैं जिस प्रकार की विश्राम के बाद घोड़े चलने को तत्पर रहते हैं। समाधि में सिर नीचे नहीं झुकता, क्योंकि निष्क्रिय होते हुए भी इंद्रियां विद्यमान हैं, जबकि निद्रा में सिर नीचे झुक जाता है, क्योंकि इंद्रियां अंधकार में विलीन हो जाती हैं। कैवल्य समाधि में क्रियाएं जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति विलीन मात्र होती हैं और समाधि से भिन्न अवस्था होते ही पुनः प्रकट हो जाती हैं। सहज समाधि में प्राणधारक तथा मानसिक क्रियाएं एवं तीनों अवस्थाएं पूर्णतया नष्ट हो जाती हैं और फिर कभी पुनः प्रकट नहीं होती। यद्यपि अन्य व्यक्ति ज्ञानी को खाता, बात करता, चलता देखकर उसे क्रियाशील मानते हैं, परंतु वह स्वयं इन क्रियाओं से अनभिज्ञ रहता है, जबकि अन्य व्यक्तियों को उसकी सक्रियता का भान है। ये क्रियाएं उसकी देह की हैं, उसके स्वरूप आत्मा की नहीं। जहाँ तक उसका संबंध है वह सोते हुए उस यात्री अथवा उस बालक के समान है जिसे गहरी नींद में बाधा डालकर दूध पिला दिया हो, जिसका उसे पता नहीं चलता। अगले दिन बालक कहता है कि मैंने दूध बिल्कुल नहीं पिया तथा मैं बिना उसके ही सो गया था। स्मरण कराने पर भी उसे विश्वास नहीं कराया जा सकता। सहज समाधि में भी ऐसा ही होता है। महर्षि, क्या समाधि आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है? तब महर्षि ने कहा, तुम सदैव आत्मा में हो। अब समाधि में, गहन निद्रा में, साक्षात्कार में, हर जगह तुम सदैव आत्मा में रहते हो। यदि तुम आत्मा भाव को छोड़ दो और अपने को शरीर तथा मन मान लो तो ये अवस्थाएं तुमको घेर लेती प्रतीत होती हैं और समाधि में भी तुमको शून्य सा प्रतीत होता है, जबकि तुम आत्मा हो एवं नित्य सिद्ध हो। महर्षि, फिर आत्मा को कैसे जाने? मैं क्या दो होते हैं? तुम्हें अपने अस्तित्व का भान कैसे है? क्या तुम अपने आप को इन नेत्रों से देखते हो? स्वयं अपने से पूछो, यह प्रश्न उठता ही क्यों है? क्या मैं इसको पूछने हेतु रहता हूं या नहीं? क्या मैं अपनी आत्मा को
दर्पण में देखने से पा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बहिर्मुखी हो गया है, इसलिए आत्मा का दर्शन नहीं होता है तथा तुम्हारी सृष्टि बाहर चलती है और तुम्हारी दृष्टि बाहर हो गई है। आत्मा बाहर की वस्तुओं में नहीं मिलती। दृष्टि को अंतर्मुख करके गहरे में बैठ जाओ तो तुम आत्मा ही तो हो। महर्षि, आत्म साक्षात्कार के लिए मन को स्थिर होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, लेकिन मन तो बड़ा चंचल रहता है। चंचल मन आत्मा को नहीं जान सकता, तो महर्षि मन का निरोध कैसे करें? मन को चंचल होने से कैसे बचाएं? क्या एक चोर स्वयं अपने आप को धोखा देगा? क्या मन स्वयं को खोज सकता है? क्या मन अपने आप को मार सकता है? मन की खोज मन नहीं कर सकता। तुमने जो वास्तविक है, आत्मा, उसकी उपेक्षा कर दी है तथा तुम मन को पकड़े हुए बैठे हो जो मिथ्या है, तथा उसी मन को तुम खोजना भी चाहते हो कि वह क्या है। क्या तुम्हारी सुषुप्ति में, गहरी नींद में मन था? वह नहीं था, अब वह यहाँ है। इस प्रकार यह अस्थाई है, नित्य नहीं है। क्या तुम मन की खोज कर सकते हो? तुम मन नहीं हो। तुम स्वयं को मन समझकर मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि मन को वश में कैसे करें। यदि वह होगा तभी मन पर नियंत्रण होगा, लेकिन वास्तव में मन तो है ही नहीं। खोज करके इस सत्य को जान लो। मिथ्या की खोज निष्फल है, बेकार है। अतः सत्यता को अर्थात आत्मा को जानो। मन को एकाग्र करने का, उस पर शासन करने का बस एक ही मार्ग है कि आत्मा को जान लो। केवल एक सत्य है। तो महर्षि, वह सत्य क्या है? वह अस्तित्व मात्र है। अन्य वस्तुएं दृश्य मात्र है। नानात्व आत्मा का स्वभाव नहीं है, सत्य का स्वभाव नहीं है। हम कागज पर लिखे हुए अक्षर पढ़ रहे हैं, किंतु जिस कागज की पृष्ठभूमि पर यह सब लिखा हुआ है, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। इसी प्रकार तुम मन में उदय होने वाले विविध दृश्यों में लिप्त हो जाते हो तथा मन की पृष्ठभूमि को भुला देते हो। इसमें किसका दोष है? महर्षि, क्या आत्मा की कोई सीमा है? पहले यह तो जान लो कि आत्मा है क्या। महर्षि, जीवात्मा ही तो आत्मा है। तो जीवात्मा क्या है? क्या इन दोनों में कुछ अंतर है अथवा वे एक ही हैं? किसी भी नई चीज को, नए दृश्य को लुप्त होना अनिवार्य है। जो वस्तु पैदा होगी वह निश्चित ही नष्ट होगी। जो नित्य है वह न तो जन्म लेता है न मरता है। अब हम दृश्यों को सत्यता से मिला रहे हैं। दृश्य का अंत उसी के साथ है। वह क्या है जो नवीन दिखाई देता है? यदि तुम इसकी खोज करने में असमर्थ हो तो दृश्यों के आधार के प्रति पूर्णतया समर्पण कर दो। उस अवस्था में सत्यता ही अवशेष रहेगी।
महर्षि, आत्मा को जानना क्यों जरूरी है? आत्मविचार क्यों जरूरी है? यदि तुम आत्मविचार नहीं करोगे तो ये संसार के तुच्छ विचार चुपके से तुम्हारे मन में घुस जाते हैं। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास किया जाता है, न कि उसे जो वास्तव में है। तुम फिर इस संसार की अंधी दौड़ में पागल हो जाते हो। तुम आत्मा को, जो कि सत्य है, उसे नहीं पाना चाहते। जो तुम खोजते हो उसकी एक बार प्राप्ति के बाद विचार भी समाप्त हो जाते हैं और तुम उसी में स्थिर हो जाते हो। जब तक तुम यह मानते हो कि तुम शरीर हो, आत्मा खोई हुई कही जाती है तथा व्यक्ति को उसे प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है। परंतु स्वयं आत्मा कभी नहीं खोती, वह नित्य है। देह को आत्मा कहते हैं लोग, इंद्रिय को आत्मा कहते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा लोग तरह तरह के नाम देते हैं। हजारों वस्तुओं को आत्मा कहा जाता है। आत्मा की खोज से अभिप्राय है कि वास्तविक आत्मा को जानना, तुम स्वयं को जान लो। मन के विचार कहाँ से पैदा होते हैं उसे जान लो। महर्षि, आत्मा क्या है? क्या आत्मा के विषय में कोई निर्णय है? पहले तुम यह जानो कि आत्मा क्या है। जब हम आत्मा को जानेंगे तब यह प्रश्न ही नहीं रहेगा कि इसका अंतिम निर्णय है या नहीं है। पहले जानो कि तुम आत्मा कहते किसे हो। महर्षि, जीव आत्मा ही तो है। मैं फिर से कहता हूं, जीव क्या है यह जान लो। जीव तथा आत्मा में क्या अंतर है यह जान लो। जीव स्वयं आत्मा है अथवा आत्मा कोई पृथक वस्तु है, यह जानने का प्रयास करो। जिसका भी तुम अनुभव करते हो उसका अंत निश्चित है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत अथवा विनाश अवश्यम भावी है। जो अजन्मा है वो नहीं मरता। जो वास्तविक है उसकी अनुभूति नहीं हो सकती, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। हमें खोजना चाहिए जो दृश्यमान है वह क्या है, जो दिखाई देता है वह क्या है, इसे खोजना चाहिए। जो वास्तविकता है वह नित्य होती है। जो कुछ भी नवीन प्रकट होता है वह बाद में नष्ट हो ही जाएगा। महर्षि, हम आत्मा को कैसे देखें? आत्मा सदैव प्रत्यक्ष होती है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं जब ऐसा ना हो। तब फिर इसका निश्चय किस प्रकार करोगे ये पूछते हो तो मैं कहूँगा, आत्मा को खोजो, तुम वही हो। महर्षि, इसकी अनुभूति कैसे करें? आत्मा सदैव अनुभूत ही रहती है। इस सरल तथ्य को जानना आवश्यक है। बस इतना ही पर्याप्त है। महर्षि, मैं नहीं जानता, मैं कैसे जानूंगा इसे? क्या तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते? करता हूं महर्षि। तब फिर सत्य स्वीकार कर लिया गया है। महर्षि, फिर भी स्पष्ट नहीं होता कि मैं आत्मा को कैसे देखूं। फिर तुम यह मालूम करो कि मैं कौन हूं। यह कहता कौन है, यह मैं कौन है? महर्षि, मैं ही तो कहता हूं।
मैं ही मैं को बखान करता हूँ। अरे यह देखो तो सही, मैं कौन है? यह शरीर है या देह से परे कोई है? महर्षि, यह देह नहीं है, यह तो कोई भिन्न ही है। तो उसको खोजो, वह कौन है? महर्षि, मैं यह करने में असमर्थ हूं, मैं इसे कैसे खोजूंगा? अभी तुम्हें यह शरीर, यह मन दिखाई पड़ता है। गहरी नींद में तुम्हें तुम्हारे शरीर का भान नहीं होता। तुम अपने शरीर को कहाँ देख पाते हो? तथापि तुम नींद में थे, इतना जरूर है। जागने पर तुम देह में दृढ़ होकर कहते हो कि मैं आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। क्या सुषुप्ति में तुमने ऐसा कहा था? चूंकि तुम उस समय अखंड थे, तुमने ऐसा नहीं कहा था। अब चूंकि तुम इस देह सीमा में संकुचित हो गए हो, तो तुम कहते हो कि मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ है, मैं आत्मा को नहीं जानता हूं। तुम अपनी आत्मा को सीमित क्यों करते हो और फिर खुद ही दुखी होते हो? अपने वास्तविक स्वरूप में रहकर आनंदित रहो। सुषुप्ति में तुमने मैं नहीं कहा। सुषुप्ति में तो तुम ये भी नहीं जानते थे कि तुम कौन हो। तुम अभी प्रश्न कर रहे हो, अभी तुम्हें दुख है। गहरी नींद में तुम्हें कोई दुख नहीं रहता। अपने वास्तविक स्वरूप में रहकर आनंदित रहो। सुषुप्ति में तुमने मैं नहीं कहा, अब ऐसा कह रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अब शरीर में आ गए हो। यह खोजो कि मैं कहाँ से उत्पन्न होता है। जब ये खोज लोगे तो आत्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। देह जड़ होने से मैं नहीं कह सकती। आत्मा भी अपरिमित होने के कारण, असीम होने के कारण मैं नहीं कह सकता। तब ये मैं कौन है, यही खोजो। महर्षि, मैं अब भी नहीं समझा, इस मैं को कैसे खोजे? मैं कहाँ से प्रारंभ होता है, इसकी खोज करो। तब इस मैं का लोप हो जाएगा और निस्सीम आत्मा शेष रहेगा। यह मैं ही जड़ तथा चेतन की ग्रंथि है। देह मैं नहीं है, आत्मा मैं नहीं है। फिर यह मैं कौन है, इसका उदय कहाँ से होता है, ये ही तुम्हें पता करना है। बस एक ही काम करना है। महर्षि, ये कैसे पता लगाएं? ये तो तुम ही पता लगाओ। महर्षि, मैं नहीं जानता, कृपया प्रकाश डालें। मैं बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे अंदर है। इसका स्रोत, इसका मूल कहाँ है, खोजो। यदि इसका स्रोत बाहर है तो तुम्हें वहां तक पहुंचाया जा सकता है। चूंकि यह तुम्हारे अंदर है, अतः तुम्हें स्वयं इसे खोजना होगा। महर्षि, क्या ये मस्तिष्क से पैदा होता है? क्या मस्तिष्क की कल्पना मैं के बाद होती है या मैं मस्तिष्क से पहले होता है? यदि मैं मस्तक में होता तो जब तुम निद्रा में होते हो तो तुम मस्तिष्क को क्यों झुका लेते हो? मैं सर्वदा एक सा रहता है। इसका अधिष्ठान भी इसी के अनुरूप होगा। जो मस्तक कभी झुके कभी उठे, वह मैं का अधिष्ठान कैसे हो सकता है?
सुषुप्ति में सिर सीधा पड़ा रहता है, जागृति में खड़ा हो जाता है। क्या ये मन हो सकता है? महर्षि, इस मैं को पैदा होने से कैसे रोका जाए? आत्मा की खोज के द्वारा। महर्षि, मैं समझने का प्रयास करता हूं पर सफल नहीं होता। क्या मैं जप के द्वारा आत्मा को पा सकता हूं? यदि ऐसा है तो कृपया मुझे प्रक्रिया बताएं। जप कौन सा? क्या तुम कृत्रिम जप करोगे? तुम्हारे अंदर निरंतर, शाश्वत एवं सहज जप चल रहा है, तुम उसको जान सकते हो। तुम अपने अहंकार के मूल को ढूंढो, अपने मैं के मूल को ढूंढो। आत्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी, तुम्हारी समाधि घटित हो जाएगी।